वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले ऑथेंटिकेशन के बारे में। ये ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कैसे ऑथेंटिकेशन हमारे लिए ज़रूरी होता है और किस तरीके से हम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आज मैं आपको इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रेस्पॉन्स कोड के बारे में कि जब भी हम कोई एक एपीआई कॉल आउट करते हैं तो हमें उस एपीआई कॉल आउट में किस किस तरीके का रेस्पॉन्स कोड मिलता है और हर एक रेस्पॉन्स कोड का क्या मतलब होता है। तो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो एपीआई कॉल आउट है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, बाय यूजिंग ऑथेंटिकेशन कोड, बाय यूजिंग स्टेटस कोड, बाय यूजिंग रेस्पॉन्स कोड। तीनों चीज़ें एक ही होती है, ठीक है। तो सिंपल मैं आपको बताता हूँ ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन सिंपल बोले तो एक सिक्योरिटी पर्पस में होता है। मान लो हमारा कोई डेटा है, उसको हर कोई एक्सेस ना कर सके, ठीक है। कुछ ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही उसको एक्सेस कर सके डेटा सिक्योरिटी बनाने के लिए, ठीक है। मान लो मेरा कोई डेटा है, मेरी कोई कंपनी है, मेरे पास कोई डेटा है। अब वो डेटा को मैं हर किसी को नहीं दे सकता ना, हर कोई तो यूज एक्सेस नहीं कर सकता उस डेटा को। जो मेरी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, कुछ ऑथेंटिकेटेड पर्सन होंगे, वही उस डेटा को देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डेटा सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, मेनली यूज होता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो अब कैसे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं ऑथेंटिकेशन। देखो सिंपल मैं आपको प्रोसेस के थ्रू बताता हूँ ऑथेंटिकेशन का सिंपल प्रोसेस किस तरीके से काम में आता है, ठीक है। तो सिंपल मान लो हमारे पास, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हमारे पास दो सर्वर होते हैं। दो सर्वर में हम क्या करते हैं, एक एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू डेटा का आदान प्रदान करते हैं, डेटा भेजते हैं, डेटा रिसीव करते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास में दो सर्वर है, सर्वर एक ये है, एक हमारे पास सर्वर ये है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसे डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और एक डेटा हम यहाँ से यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। जब डेटा हम यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करना है, या फिर मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर्वर ए से सर्वर बी को, ठीक है, किसके लिए, डेटा भेजने के लिए, डेटा रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो हम जब भी डेटा यहाँ से इस सर्वर से इस सर्वर में भेजेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास सर्वर दो है, एक तो ये हो गया मेरे पास एक सर्वर, सर्वर ए, जैसे कि मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ इस सर्वर से इस सर्वर को, किसके लिए, डेटा रिसीव करने के लिए। तो क्या होता है कि जब भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं इस सर्वर से इस सर्वर को, तो सर्वर क्या करता है, एक ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई है किसी एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन की आई है या फिर हर किसी की आई है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास जो भी रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ पे भेजी गई है, अगर वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन की होगी तो वो डेटा रिटर्न कर देगा। अगर ऑथेंटिकेटेड पर्सन की नहीं होगी तो वो कुछ भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा, उसको एरर शो कर, ठीक है। तो किस तरीके से डेटा ऑथेंटिकेशन को चेक करता है ये, ठीक है। जैसे कि जब भी क्या करते हैं हम इस सर्वर से इस सर्वर में भेजेंगे, उससे पहले क्या होगा, हमें उस जो भी यूजर है उसको रजिस्टर करना पड़ता है। मान लो आपने कोई ऐप देखा होगा, कोई भी वेबसाइट देखी होगी, उसको यूज करने से पहले क्या करना पड़ता है, हमको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन बनना पड़ता है। उसके बाद ही हम उस वेबसाइट को, उस ऐप को यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो किसके लिए होता है, सिक्योरिटी पर्पस से होता है। जब भी हम कोई रिक्वेस्ट इस सर्वर से इस सर्वर में भेजेंगे, तो जब रिक्वेस्ट के साथ में हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑथेंटिकेशन टोकन प्रोवाइड करना पड़ता है, एक एपीआई की प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। उस की के बेस पे और उस ऑथेंटिकेशन टोकन के बेस पे हम पता लगा पाते हैं, चेक कर पाते हैं कि जो रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ पर आई है, इस सर्वर से इस सर्वर पे आई है, वो किसी ऑथेंटिकेटेड पर्सन की है या फिर नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन की है, ऑथेंटिकेशन टोकन हमें कब मिलता है, कहाँ से मिलता है, जब हम किसी भी सर्वर में क्या करते हैं, डेटाबेस में रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं। उसके बाद हमको क्या मिलता है, रेस्पॉन्स में रिटर्न में मिलता है वो टोकन, वो एपीआई की मिलती है, जिससे अपन पता लगा सकते हैं कि हाँ ये एक ऑथेंटिकेटेड पर्सन की है, तो हम इसको डेटा रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज वो डेटा रिटर्न नहीं करें। तो जो मेनली क्या पर्पज हुआ है इसका, ऑथेंटिकेशन का सिक्योरिटी पर्पज है, अपना डेटा सिक्योरिटी के, ठीक है। ये किसके लिए होगा, मेनली डेटा सिक्योरिटी के लिए। तो एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल लेके देखो, ठीक है। मैं मोहन हूँ, मैं राम को कॉल करता हूँ कि राम मैं मेरे एक आदमी को भेज रहा हूँ, आप 10,000 रुपये दे देना, राइट। ये अपने का रियल टाइम एग्जांपल है। मेरे पास पास में खड़ा है व्यक्ति, उसने सुन लिया कि किसी राम के पास से जाके मुझे 10,000 रुपये लेने हैं, मोहन का आदमी बन के जाना है। तो मोहन का आदमी बन के चला गया, बोला मुझे मोहन जी ने भेजा है, 10,000 रुपये दे दो। वो उसको दे देगा बिना किसी ऑथेंटिकेशन चेक किए कि क्या रियल में राम ये मोहन ने भेजा है
क्या ये मोहन का आदमी है नहीं है। अगर उसने कोई भी चेक नहीं किया, कोई भी सिक्योरिटी चेक नहीं की, पैसे दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, पैसा वेस्ट चला जाएगा, उसका पैसा चोरी हो जाएगा, डेटा चोरी हो जाएगा। अगर वो मोराम चेक कर लेता है, मोहन को कॉल करके पता कर लेता है कि भाई हाँ ये आपका बंदा आया नहीं आया, या फिर मोहन उसको अपने साथ में कार्ड दे के भेजता है कि कार्ड को दिखाना तभी आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके क्या करता है, ये भी सिंपल ऑथेंटिकेशन होता है ना। अपन चेक कर लेते हैं कि हाँ ऑथेंटिकेटेड पर्सन है, उसी का ही बंदा है जिसका मेरे पास कॉल आया था कि हाँ मैं पैसे लेने के लिए भेज रहा हूँ। तो इसी तरीके से जिस तरह अपन रियल टाइम में चेक करते हैं डेटा, इसी तरीके से हर एक रिक्वेस्ट पे क्या करता है, ये सर्वर चेक करेगा कि जो भी रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, वो ऑथेंटिकेटेड पर्सन की आई है या फिर नहीं आई। ऑथेंटिकेटेड पर्सन की आएगी तो ही डेटा रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो डेटा रिटर्न नहीं करेगा, अपन को एरर शो करा देगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट आता है ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।